जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है 4.3 10th मैथ की जो है एक्सरसाइज 4.3 बिल्कुल आसान और सिंपल सी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें सबसे जो मेन एक्सरसाइज थी वो 4.1 ही थी। 4.2 भी बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी और अब 4.3 तो बिल्कुल ही बच्चों वाली एक्सरसाइज है। कहता है कि आप फंक्शन बी ऑफ टी 5000 प्लस 200 टी रेप्रेजेंट्स द टोटल बैलेंस इन रुपीज़। ये एक बैलेंस को ज़ाहिर कर रहा है। बी यहाँ पर बैलेंस के लिए और रुपीज़ में ज़ाहिर कर रहा है। टी यहाँ पे टाइम को है। आफ्टर टी मंथ व्हाट विल बी बैलेंस आफ्टर 6 माह बाद उसका क्या बैलेंस होगा। तो गिवन फंक्शन, ठीक है, जब इसका सोल्यूशन लिखना है तो आपने लिख लेना है गिवन फंक्शन। हाँ जी, क्या है वो, बी ऑफ टी इज़ इक्वल टू है 5000 प्लस 200 और टी। अब टी उसने कहा है कि 6 मंथ हैं। पुटिंग टी इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, आपने क्या करना है कि टी की जगह पे 6 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा बी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 200 और टी की जगह पर 6 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 5000 प्लस 1200 आ जाएगा। 6 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ऑफ टी जो है 5000 प्लस 1200 6200 और ये क्या है, रुपीज़ हैं, रुपीज़ आ जाएंगे। इसी तरह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि अब फंक्शन एफ ऑफ के 150 प्लस 20 के रेप्रेजेंट्स द टोटल फेयर। एफ जो है यहाँ पर फेयर किराए को ज़ाहिर करे रुपीज़ में फॉर के किलोमीटर को। हाउ मच विल द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर। अगर 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो फिर उसका फेयर क्या बन जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करना है तो गिवन फंक्शन आ गया एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 के। तो आपने क्या करना है, के की जगह पे पुटिंग के इज इक्वल टू 12, के की जगह पे 12 पुट कर दें। तो एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 और इंटू आ गया 12। एफ ऑफ के इज इक्वल टू आ जाएगा 150 और प्लस 12 टू 240। तो अब इसको प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा जी, 390 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका फेयर बन जाएगा। इसी तरह है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोफ़ा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट वुड बी फिक्स्ड चार्जेस आर एस 5500 विच इज़ मॉडल एस। हाँ जी, गिवन फंक्शन दे दिया उसने। कहता है कि एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू है 5500 एन के। पुटिंग कितने सोफ़ा चाहिए जी हमें, 50 सोफ़ाज़ हैं। तो एन इज़ इक्वल टू 50 सोफ़ा की कास्ट क्या होगी वो हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 50 पुट कर दिया, एन की जगह पर 5500 और मल्टीप्लाई आ गया 50। मल्टीप्लाई कर लें 0 0 0 5 5 25 25 और 2 270 275,000 यानी 2,75,000 जो है इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फंक्शन टी ऑफ डी over 60 represents the time t in hours to travel a distance d किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा अगर 180 किलोमीटर का फासला कवर करना है हम। तो ये आ गया टी ऑफ डी इज़ इक्वल टू डी ओवर 60। तो आपने क्या करना है कि पुटिंग डी इज़ इक्वल टू 180, डिस्टेंस जो है 180 पुट कर दें। तो ये आ जाएगा टी इंटू 180, डी की जगह पर 180 ओवर 60 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टाइम लगेगा 180 किलोमीटर का फासला कवर करने में वो 3 आवर्स का आ जाएगा। ठीक है, 3 घंटे इसको लग जाएंगे। नेक्स्ट है जी 5। कहता है कि अ कंपनी चार्ज आर एस 100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क। एक इनकोडिंग वर्क है उसके लिए 100 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। इन एडिशन द कंपनी चार्जेज आर एस 5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट द मॉडल। इसका मॉडल फंक्शन दे दिया है। अगर कहता है कि प्रिंट करने 55 पेजेस इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क तो उसकी कॉस्ट हमने मालूम करनी है। तो इसमें भी उसने अब गिवन फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 100 और प्लस है 5x। तो पुटिंग x इज़ इक्वल टू 55। आपने क्या करना है कि x की जगह पर जो 55 पेज हैं वो पुट कर देने हैं। तो आपको उसके जो हैं रुपीज़ वो आ जाएंगे 100 प्लस 5 और x की जगह पर 55।
तो एफ़ ऑफ एक्स 100 और प्लस आ जाएगा ये 55, 5 5 25 और 275। 275 में 100 को प्लस कर दें, यहाँ पे भी x की जगह पर 55 पुट कर देना है। तो f इंटू 55 पेजेस का जो खर्च है वो 375 रुपीज़ आ जाएगा जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 और वो है अब एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। केमिकल इज़ स्टेबल एट 37 सेंटीग्रेड, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉर्ड इफ़ द टेम्परेचर डेविएट मोर दैन 2.5 सेंटीग्रेड। अगर कहता है कि वो 2.5 सेंटीग्रेड ऊपर जाता है तो वो डेविएट हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। द कंडीशन इज़ मॉडल्ड एज T-37 ग्रेटर दैन 2.5, T बी द टेम्परेचर, फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप्ड। तो आपने वैल्यू लिखनी है जो गिवन फंक्शन है T-37 और ग्रेटर दैन है ये 2.5 के। अब जब ये मॉड की वैल्यूज़ या एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो एक दफ़ा माइनस में वैल्यू लिखनी है 2.5 और एक दफ़ा प्लस में लिख ली, और एक दफ़ा आपने इसको क्या करना है माइनस में लिखना है। जब माइनस में लिखना है तो साइन चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये 2-2.5। तो ये -37 दूसरी तरफ जाकर +37 प्लस 2.5 और t जो है ग्रेटर देन आ जाएगा 39.5 डिग्री। ये -37 दूसरी तरफ जाएगा तो +37 और -2.5, तो 37 में से 2.5 34.5 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन आ गई कि टेम्परेचर जो है वो लेस दैन होना चाहिए किससे 34.5 डिग्री से, और टेम्परेचर ग्रेटर दैन होना चाहिए किससे 39.5 डिग्री। ठीक है, इसके दरमियान आप इसको या करके भी और लिख के भी लहदा कर सकते हैं। यही कंडीशन, दोनों तरह ये आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह का है जी क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स दैट मस्ट बी 2.5 लॉन्ग विद अ टॉलरेंस। उसके अंदर जो कमी बेशी हो सकती है, टॉलरेंस का मतलब होता है कि कितनी वैल्यू उसकी वेरी कर सकती है, 0.04 मीटर है। एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनक्वालिटी मॉडल दैट, अब इसका भी गिवन मॉडल आ गया। ठीक है, आपने लिखना है गिवन दैट x - 2.5 लेस दैन इक्वल टू 0.04। अब इसको भी लहदा कर लें, x - 2.5 लेस दैन इक्वल टू 0.04 और एक दफ़ा x - 2.5 लेस दैन इक्वल टू -0.04 आ जाएगा। ठीक है, अब जब माइनस में लिखना है तो ये साइन चेंज करना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है अच्छी तरह कि जब माइनस में लिखना है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देना है। 0.04 - 2.5 इधर आकर +2.5 हो जाएगा। तो x लेस दैन 2.5 में ये प्लस करेंगे तो 2.54 आ गया। इसी तरह -2.5 उधर जाएगा तो ग्रेटर दैन 2.5 माइनस 0.04, तो 0.04 इसमें से माइनस कर दें 2.5 में से, तो ये आ जाएगा 2.46। हाँ जी, तो क्या कंडीशन आ गई कि x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा 2.46 से और लेस दैन इक्वल टू होगा किससे 2.54 से। तो ये उसकी कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि a मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज़ शिफ्ट मोर दैन 0.1 मिलीमीटर, द पार्ट इज़ रिजेक्टेड। अगर कहता है कि उसमें 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क आ जाए तो वो रिजेक्ट हो जाता है। द मॉडल इज़ गिवन। हाँ जी, तो इसमें भी जो सोल्यूशन है मॉडल दे दिया है और ग्रेटर दैन है 0.1, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ x है। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर दैन 0.1 या x लेस दैन आ जाएगा -0.1 से। तो यही इसका सोल्यूशन बन जाएगा कि x जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए 0.1 और लेस दैन होना चाहिए -0.1 से लेस दैन हो। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। लास्ट क्वेश्चन था जी ये। थैंक यू जी।